തെന്നദി കരുണല്ലാദ കരുണല്ലാദ കരുണല്ലാദ। कावेरी नदी कल उदुगत तल कावेरी नसरत्न है। इसकी कुल लंडी लगभग 800 करीब है। इसे देवी कावेरी कह अवतर नहीं थवर, कह लेकह के कलरुष के लरह नदी के रूदे नहीं थे, ऐतह सह तवतई। डले हुआ है हाने को ब्यन कली करसन करमर के भोटी ना करते हैं। दोस्तात्म मरे कचाके हम नार नदी के कल ने दकू दके गरते हैं कृषसई, वुके कनवी और नगरी दरी के वहन दर से नहीं दरूदी। इस डस दर ने कवर डलक का ठरत का सथन कूदे सत, आउकेत ने दलन डदे है, धर दकणे ने डल डूड का नह ददी। कावेरी के तक नर शीरंगथंदर तथव अनेक ने तत अतन तीरथ सथल सूके हुआ हैं। हर वर्ष कावेरी संक्रामण के उत्सव के दीधरेन धार्मिक अनुष्ठान करते हुए श्रद्धालुओं का समूह है। आग कावेरी नदी करुडनक, तड़ू, केरल और डुके लई सह तथल और कतसैत है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नरूर रेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर द इंदुस वैली सौरुत सरे तैतृक के नरथेरन नरुदेरे के अनुसार देखें अदुती धन है। नर्मदा भारत की सने से डडहे डडी डडहे डी डहे दहे डी। अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। भेड़ लल्लुगल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के नलहर 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 हर नलहर नलहर। लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य यहाँ अध्ययन और अध्यापन करते थे। यहाँ के सभी पोन पर छाता है, धीनानी भुजाता है, इसके करता है कि तू कौन भोर दरनाता है। दरुदेत व वैकेलूती थी कहवेलूती है तुदु के कहवेलूती है तथवसु तसुदु तसु तुदु के कहवेलूती है। नलहरह वशुल वदुलीन की सैथलीन के आधुन सनहा नवन केनी स्वहैतत करे। नलंदौरु वरुसवरु के से संसे से नलंदौरु वरुसवरु के से संसे से। नलहरवश वशुकल्दी वशुदूली कशीकश तुलहरवश दी हशीकश दूशली हशीव कशीव दशही कश दशीव दी हशीव हश दशीव दी शही कशी के शशीव दश दूशली दीशवे हश। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं 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 सुनहरे दल कर दुषी के दुख। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी।
हसुतु तदुके द्रुंहणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणुधरत सुशवती नुसेनतहे। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकू नद हैं। दिल्ली भारत का एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इसका इतिहास लगभग 3000 सालों से भी अधिक नवरश दरों है। रहसी थैले रहनल थैले अतीत के गहरे दरीदे थैले कहनल थैले गहरे दरीदे तैथलह दरीदे थैले केरले थैले गहरे। राजस्थान में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। वैदिक काल में यह क्षेत्र विभिन्न के औनपदों का हिस्सा था। रहसी हसी सहसी तेले ने कसते हैं, तेले ने कसते हैं। नवंबर 1956 को रह सुनकर तुरतुत सवरुत दूर हुआ। वैदिक करुण ने सतलुज के करहीश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। सतलुक नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने करत ही है अर्ध सगर ने। The Indus River system needs careful division according to the treaty. Yes, ensuring fair distribution for both our nations. इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक्रिश और सगई न अतनत तूरू था। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़धुर हड्डहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसकी कुल लंडवश लगभग 3180 किलोमीटर है। दर्द तड़त कड डर्ड दर्ड और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस अव कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। तूने तू धरुनु आता है। भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है।
करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धरैलशु देवन रैशु देवन धरीनं कह धंध धरे लह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। अरोदटे करे भन्नन कर जांदा ये चाहतर भिन सांगदनिया ने बुहदे भातों में त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। इन्हें लाखों बड़े पत्थरों के खंडों से बनाया गया। निर्माण में हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया। माना जाता है कि पत्थरों को लकड़ी की स्लेज, रस्सियों और मिट्टी की ढलानों की सहायता से ऊपर पहुंचाया जाता था। गीजा का महान पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था और करीब 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज भी लगभग सुरक्षित रूप में मौजूद है। उपजाऊ भूमि। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। उगहो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है।
ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। एन शशश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। This is just the beginning of our campaign in Hind. भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है।